रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या होता है? गलतियां, गलतियों का समाधान करना, गलतियों का क्या करना? समाधान करना ही कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब गलतियां क्या होती है? अच्छा, गलतियां जरूरी है। एक बात बताओ, गलतियां जरूरी है इंटेंशनली हो कि अनइंटेंशनली भी हो सकती है? गलतियां जरूरी है इंटेंशनली हो कि अनइंटेंशनली भी हो सकती है। वेरी गुड बच्चा, गलतियां अनइंटेंशनली भी हो सकती हैं। सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, गलतियां अनइंटेंशनली भी हो सकती हैं और गलतियां इंटेंशनली भी हो सकती है। दो तरीके की गलतियां होती हैं, मतलब दो तरीके से गलतियां होती है। एक होती है इंटेंशनली, जानबूझकर करना, और एक होता है अनइंटेंशनली, क्या होना? अनइंटेंशनली, जो कि बिना किसी उसके करना, मतलब बिना किसी उसके क्या बोल सकते हैं, और जानबूझ के नहीं की जाती जो गलतियां। जनरली जो गलतियां जानबूझकर नहीं होती उसे कहते हैं गलती, और जो गलती जानबूझ के होती है उसे गलती नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? फ्रॉड। हाँ बेटा, उसे क्या कहते हैं? फ्रॉड। जो गलती जानबूझकर नहीं होती, हो जाती है। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ गलतियां जो होती हैं, कुछ गलतियां जो होती हैं वो गलती होती है, यानी बिना इंटेंशन की होती है, और कुछ गलतियां काय का रूप ले लेती हैं? फ्रॉड का। कुछ गलतियां काय का रूप ले लेती हैं? फ्रॉड का। सबसे पहले गलती मतलब जो कि हमने अनइंटेंशनली गलती की हो। गलतियों में तीन तरीके की गलती होती है। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलती। ठीक, एक होता है एरर ऑफ क्या होता है? प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलती। इसके बाद होती है, एक होती है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना, ओमिशन मतलब भूल जाना, एरर ऑफ ओमिशन। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, और एक होता है एरर ऑफ कमीशन। और नहीं, एक बता रही ना, एक होती है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन, और एक होता है ओवरराइडिंग एरर। ओवरराइडिंग एरर, ओवरराइडिंग एरर मतलब एक एरर जो ओवरराइडिंग एरर, एक एरर जो दूसरे एरर को क्या करता है? ओवरराइडिंग एरर, यानी एक एरर जो दूसरे एरर को क्या करता है? ओवरराइड कर देता है, यानी कॉम्पनसेटिंग। इसे ओवरराइडिंग एरर को कॉम्पनसेटिंग एरर भी कहा जाता है, कॉम्पनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। ओवरराइडिंग एरर को और कौन सा एरर कहा जाता है बच्चों? जल्दी बताओ। कॉम्पनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। उसे और कौन सा एरर कहा जाता है? कॉम्पनसेटिंग एरर। बच्चों ध्यान से सुनना, कितने तरीके की गलतियां होती हैं? जल्दी बताओ, कितने तरीके की गलतियां होती हैं? चार। पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा एरर ऑफ कमीशन, और चौथा है एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर। चौथा कौन सा एरर है बच्चों? बोलो, चौथा कौन सा एरर है? कॉम्पनसेटिंग एरर। बच्चों आप इधर ध्यान से सुनना, कॉम्पनसेटिंग एरर। एक एक करके गलतियां सुधारेंगे। सबसे पहले चलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ क्या आएगा? प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है सैद्धांतिक गलतियां। कुछ आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट गलत फॉलो किए, वो गलतियां हो गई। ऐसे कैसे मैडम अकाउंटिंग कंसेप्ट गलत फॉलो करेंगे? देखो ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं था। एक बात बताओ, वेजेस पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? जल्दी बताओ, वेजेस पे करते हैं तो एंट्री क्या? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Wages paid for the construction of building, wages paid for the construction of building। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? Wages paid for the construction of building। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए वेजेस पे की। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ, एंट्री क्या होनी चाहिए? हाँ सुनो ध्यान से, हमने ऑफिस रूल पढ़ा हुआ है, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ध्यान से सुनना, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है बच्चा? बिल्डिंग। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए हमने क्या किया? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए हमने क्या किया? पैसा दिया।
हम हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है जब तक ये एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती, जब तक ये एसेट क्या नहीं हो जाती, जल्दी बताओ, रेडी टू यूज नहीं हो जाती, तब तक सारे के सारे खर्चे, जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक सारे के सारे खर्चे, खर्चे माने जाते हैं कि एसेट माना जाता है, एसेट माना जाता है। अब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना था, रेडी टू यूज भाई साहब होनी थी बिल्डिंग। जब बच्चों बिल्डिंग रेडी टू यूज होनी थी तो बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जल्दी बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी, अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी होगी, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अकाउंटेंट को लगा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, जबकि अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कोई भी खर्चा इन कनेक्शन ऑफ एसेट किया जाए तो उसे खर्चा ना मान के उसको क्या करते हैं, एसेट में डेबिट करते हैं। ठीक, तो बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एंट्री क्या हो गई है, और एंट्री क्या हो गई जल्दी बताओ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो गई है, वेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया है, कैश अकाउंट। बताओ क्या ये एरर है कि नहीं है, बिल्कुल एरर है। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ क्या, बोलो, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। बच्चों अब इधर देखो, ध्यान से सुनना, ये कहलाएगा मेरा कौन सा एरर, एरर ऑफ क्या हो गया है, ये क्या कहलाएगा हमारा, एरर ऑफ क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके सुनो। दूसरा एरर, रेंट पे किया, बताओ बच्चों एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अकाउंटेंट ने यही एंट्री की, अकाउंटेंट ने यही एंट्री की। पर्सनल रेंट पे किया, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जबकि अन अकाउंटेंट को मालूम नहीं था, अकाउंटेंट ने देखा रेंट, अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी, अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी, बताओ बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये गलतियां होती हैं प्रिंसिपल एरर, जहाँ पे अकाउंट्स के कंसेप्ट को आप फॉलो नहीं करते हो। अकाउंट्स को कंसेप्ट को फॉलो किए बगैर अगर कोई गलती होती है तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। इतनी क्लैरिटी हुई, बोलो इतनी क्लैरिटी हुई, यस सर बिल्कुल ठीक, पक्का। देख अब सुनो, दूसरी एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन। बच्चों इधर ध्यान से सुनना, दूसरा एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिट हो जाना, ओमिट हो जाना यानी भूल जाना, भूल जाना। अब एरर ऑफ ओमिशन यानी, देखो ध्यान से सुनना, एरर ऑफ ओमिशन में होता है भूल जाना। जैसे गुड्स सोल्ड टू राम 8,000, गुड्स सोल्ड टू राम कितना है बच्चों, 8,000, बट नॉट एंटर्ड, एंट्री नहीं की, भूल गए, भूल गए। एरर है कि नहीं है, बोलो एरर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल एरर है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके से होता है। एरर ऑफ ओमिशन कितने तरीके से होता है बच्चों, बोलो एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके से होता है, समझना चीजों को। एरर ऑफ ओमिशन कितने तरीके से होता है भैया जी, दो तरीके से हो जाना है। एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके का होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन भैया दो तरीके से हो जाना है, भूल जाना, भूल जाना यानी भूल गए। एरर या तो बोथ साइडेड एरर होता है या सिंगल साइडेड एरर होता है। बोथ साइडेड एरर यानी दोनों जगह, ना डेबिट एंट्री की ना क्रेडिट एंट्री की। सिंगल साइडेड एरर का मतलब होता है लेजर में गलती, यानी एक अकाउंट में गलती है। बोथ साइडेड एरर यानी कहाँ भूल गए हो, बोलो, बोथ साइडेड एरर जर्नल, मतलब जर्नल एंट्री करना ही भूल गए। और सिंगल साइडेड एरर का मतलब क्या होता है, लेजर में एंट्री करना भूल गए हो। जैसे मैडम लेजर में कैसे एंट्री करना भूल सकते हैं, देखो इधर देखो कैसे, गुड्स सोल्ड टू राम 8,000, समझे। अब इधर देखो, दो अकाउंट बनते हैं ना मेरे, सेल अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट बनता है, जल्दी बताओ, राम अकाउंट। याद तो हम लोग जब बच्चा लेजर बनाते थे तो मैंने बोलती थी सेल क्रेडिट होता है, तेरी नरेशन क्या होगी, बाय राम, याद है, बाय राम, बाय राम। अब इतनी हड़बड़ाहट थी, कई बार तुम लोग भी भूल जाते थे, याद है, कई बार तुम लोग राम के अकाउंट में भाई एंट्री करना ही भूल गए, राम के अकाउंट में एंट्री करना ही भाई साहब क्या हो गए,
भूल गए। राम के अकाउंट में हमने एंट्री ही नहीं की, मतलब एंट्री नहीं, तो उससे कहते हैं सिंगल साइडेड एरर। बोथ साइडेड एरर यानी जर्नल में गलती है, सिंगल साइडेड एरर यानी लेजर में गलती है। बोथ साइडेड एरर यानी कहाँ गलती है, जल्दी बताओ। बोथ साइडेड एरर यानी कहाँ गलती है, जर्नल में। सिंगल साइडेड एरर यानी कौन सी में गलती है, सिंगल साइडेड एरर यानी कहाँ गलती है, जल्दी बताओ, लेजर में। इतनी क्लैरिटी है। अब सुनो, जर्नल में गलती याद रखना, चाहे ऊपर हो या नीचे हो या पूरा कोई रेक्टिफिकेशन हो, जहां वर्ड लिखा है ना रिकॉर्डेड, ध्यान से सुनना, एंटर्ड, जहां वर्ड लिखा है ना रिकॉर्डेड एंटर्ड, वहां गलती जर्नल में है। जर्नल में यानी कौन से साइड गलती है, बोथ साइड, दोनों साइड। और जहां वर्ड लिखा है ना पोस्टेड, क्रेडिटेड, डेबिटेड, अकाउंट, वहां गलती सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर है, वेरी गुड, सिंगल साइड एरर है। और वहां गलती कहाँ है, लेजर में। बेटा ये कंसेप्ट पूरा ध्यान में रखना है। जहां गलती है रिकॉर्डेड एंटर, जर्नल में गलती है, रिकॉर्डेड पोस्टेड है तो सिंगल साइडेड एरर है। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। सबसे पहले बेटा इधर देखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहले एरर ऑफ क्या है, बोलो, एरर ऑफ क्या है बच्चों, प्रिंसिपल। तो सैद्धांतिक अगर गलती होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। अगर गलती हमारी कौन सी गलती होती है, सैद्धांतिक गलती होती है, प्रिंसिपल्स की गलती होती है, तो वहां रेक्टिफिकेशन करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, कहाँ गलती होती है, भूल गए। या तो दोनों साइड गलतियां होंगी या सिंगल साइडेड गलतियां होगी। बाकी चीजें अपन बाद में थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, पहले अभी इन दोनों एंट्रियों को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। रेक्टिफिकेशन का एक ही उसूल है, रेक्टिफिकेशन का बच्चों एक ही उसूल है, ध्यान से सुनना वो उसूल। सबसे पहले आपको करनी है राइट एंट्री, सबसे पहले आपको करनी है राइट एंट्री। राइट एंट्री के बाद आपको करनी है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री के बाद सबसे पहले आपको करनी है राइट एंट्री, फिर करनी है रॉन्ग एंट्री, फिर करनी है रेक्टिफाइड एंट्री। बेटा इधर देखना, अगर ये चीज समझ गए, बिल्कुल दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपकी रेक्टिफिकेशन गलत करे। सुनो ध्यान से, सबसे पहले इधर देखना, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है, बिल्डिंग, बट डेबिटेड इन वेज अकाउंट, डेबिटेड इन वेज अकाउंट। अब इधर ध्यान से सुनना, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए, नहीं कंस्ट्रक्शन क्यों, बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, कितने से, 1000 से। अब देखो, बट डेबिटेड, मैंने ऊपर ही पढ़ाया तुम्हें, जब वर्ड पोस्टेड हो, क्रेडिटेड हो, डेबिटेड हो, अकाउंट हो, गलती कहाँ है, एक अकाउंट में कि दो अकाउंट में, एक अकाउंट में। कौन से अकाउंट में गलती है, डेबिटेड यानी कौन से अकाउंट में गलती है, वेजेस अकाउंट में। डेबिटेड यानी कौन से अकाउंट में गलती, क्लियर बोल रहा है ना, डेबिटेड इन वेज अकाउंट। तो बेटा देखो, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी गई, वेज अकाउंट डेबिट, वेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू क्या आएगा, टू कैश। अब देखना रेक्टिफिकेशन करने का तरीका, कैश तेरे को क्या होना था, कैश तेरे को क्या होना था, क्रेडिट, और तू क्रेडिट हुआ है, तू तो सही हुआ। तो जो चीजें सही हो आपस में क्रॉस कर दो। राइट एंट्री में डेबिट किसको होना था, राइट एंट्री में डेबिट किसको होना था, बिल्डिंग को। क्या बिल्डिंग आप डेबिट हुए हो, हाँ या ना, क्या बिल्डिंग आप डेबिट हुए हो, यस या नो, नहीं, तो बिल्डिंग अकाउंट आप क्या हो जाओ, डेबिट। अब एक देखो, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास आंसर 3 होना चाहिए और मेरा आंसर 5 आ रहा है, तो मैं 3 लाने के लिए क्या करूं, मेरा आंसर 3 आना चाहिए और मेरा आंसर आ रहा है 5, तो मैं क्या करूं, माइनस करूं। मेरा आंसर आना चाहिए 3 और आंसर आ रहा है 1, तो क्या करूं, प्लस 2 ना, प्लस 2। वैसे ही बेटा, जैसे सुनो,
डेबिट सिंबल डिनोट करता है प्लस को और क्रेडिट सिंबल डिनोट करता है किसको, माइनस को। डेबिट डेबिट क्या होगा, डेबिट डेबिट क्या होगा, प्लस। क्रेडिट डेबिट डेबिट क्या, अच्छा डेबिट डेबिट प्लस, डेबिट डेबिट डेबिट, प्लस डेबिट और क्रेडिट, डेबिट है प्लस क्रेडिट है माइनस, तो क्या होगा, क्रेडिट क्रेडिट हाँ तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। साइन कौन सा, साइन कौन सा होगा, जो बड़ा होगा, समझ आ रहा है, साइन कौन सा होगा, जो बड़ा होगा। लेट्स से सपोज येलो वाला बड़ा है तो साइन कौन सा होगा, डेबिट का, लेकिन रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, माइनस का। क्रेडिट क्रेडिट बच्चों, क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, डेबिट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस लेकिन सिंबल का होता है, माइनस का। जो बड़ा होता है तो क्रेडिट क्रेडिट। क्लियरिटी है, क्लियरिटी है। अब बच्चों इधर देखो, देखो बिल्डिंग आपको डेबिट होना था, आप डेबिट हो गए। वेजेस तुम्हें डेबिट होना ही नहीं था, तुम फालतू डेबिट हो गए हो। तुम क्या हो गए हो, फालतू। अब तुम्हें खत्म करने के लिए मैं क्या करूं, तुम फालतू डेबिट हो गए हो। अब खत्म करने के लिए क्या करूं, डेबिट करूं कि क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। खत्म करने के लिए बच्चा क्या करूं, क्रेडिट। क्लैरिटी हुई, बोलो क्लैरिटी हुई, ठीक। नोट डाउन करो। अब इधर देखो, रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, गलती कहाँ है, रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, गलती कहाँ है, जर्नल में। और पोस्टेड का मतलब क्या होता है, गलती कहाँ है, पोस्टेड का मतलब क्या होता है, गलती कहाँ है, बोलो लेजर में। गलती कहाँ है, लेजर में। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है, बिल्डिंग, बट डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट। इधर सुनो सेकंड, इधर ध्यान से सुनना, इधर देखना। मशीन परचेज ₹80,000 बट, इधर देखना, इधर देखना, wrongly recorded in repair account। सही एंट्री क्या होनी है, रिकॉर्डेड मतलब, रिकॉर्डेड यानी जर्नल। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखना, जरूरी नहीं है जर्नल का मतलब दोनों साइड से गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये काम करेंगे हम एंट्रियां करके। मशीन परचेज की 80,000 की, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बोलो बच्चों एंट्री क्या होनी, मशीन परचेज 80,000, मशीन खरीदी 80,000 की बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन रिपेयर अकाउंट। एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक अकाउंट। कितने से, 80,000 से। लेकिन बेटा रिकॉर्डिंग कैसे फॉर्म में की है, रिकॉर्डिंग कहाँ की है, रिकॉर्डिंग कहाँ की है, बोलो बच्चों, रिकॉर्ड अकाउंट में रिपेयर अकाउंट में। एंट्री क्या हुई है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या हुआ है, बैंक अकाउंट। अब सुनना बैंक अकाउंट ध्यान से सुनो। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, मशीन हमने खरीदी 80,000 की बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एन रिपेयर अकाउंट। बट रॉन्गली क्या हो गई बच्चों, क्या हो गई, रॉन्गली कहाँ क्या रिकॉर्ड हो गया, रिपेयर अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई। अब इधर ध्यान से सुनो, हमने मशीन खरीदी, रिपेयर में रिकॉर्ड हो गई, रिपेयर में यानी कितने की रिकॉर्ड हो गई, 80,000। डेबिट किसको होना था, मशीन को। क्या मशीन तुम डेबिट हुई हो, क्या मशीन आप डेबिट हुए हो, नहीं, तो आप डेबिट हो जाओ, आप क्या हो जाओ, डेबिट हो जाओ, आप क्या हो जाओ, डेबिट हो जाओ। ठीक है, आ रहा है समझ, आप क्या हो जाओ, डेबिट हो जाओ। अब बच्चों इधर से सुनना ध्यान से, मशीन आपको डेबिट होना चाहिए, आप डेबिट हो जाओ। और रिपेयर आपको डेबिट होना था, नहीं, तो आप फालतू डेबिट हो गए, तो आप क्या हो जाओ, क्रेडिट हो जाओ, खत्म हो जाओ, है ना। और बैंक आपको क्रेडिट होना था और आप क्रेडिट हो गए हो, सही हुआ है। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। सिंपल सी बात। वर्ड अगर लिखा है रिकॉर्डेड यानी जर्नल का है, गलती है। वर्ड अगर लिखा है पोस्टेड यानी क्या है, गलती, लेजर में गलती है। अच्छा एक बात बताओ, रिकॉर्ड एंटर्ड यानी कहाँ गलती है, एंटर्ड यानी कहाँ गलती है, एंटर्ड, एंटर्ड रिकॉर्डेड जर्नल में गलती है।
पोस्टेड अकाउंटेंट डेबिटेड क्रेडिटेड, यानी वो कहाँ गलती है? लेजर। लेजर लेजर क्लैरिटी बोलो, क्लैरिटी है? बिल्कुल मैम। चले आगे बढ़े। यस सर यस यस सर यस। सुनो अब ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। अब इधर ध्यान से सुनो, इधर देखना। गुड्स, बेटा इधर ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज, ध्यान से सुनना। गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 बट wrongly posted in sale account 8,000। सुनना आप ध्यान से। बेटा एक बात बताओ, गुड्स सोल्ड पर 80,000, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जल्दी बताओ, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से? 80,000। अब बच्चों इधर ध्यान से, इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो। ये करने का देखना, मेरा तरीका देखना। बट रॉन्गली पोस्टेड, पोस्टेड यानी गलती कहाँ है? कौन से लेजर में? कौन से लेजर में? पोस्टेड इन सेल अकाउंट, सेल्स में। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? बैंक अकाउंट तो कितने से डेबिट हुआ है? जल्दी बताओ। 80,000 से। बैंक तो 80,000 से डेबिट हुआ है, लेकिन सेल तो गलती से कितने से क्रेडिट हुआ है? 8,000। सेल तो गलती से कितना क्रेडिट हो गया है? 8,000। अब सुनो, अब बिल्कुल, अब इधर ध्यान से सुनो। बैंक आपको क्या होना था? 80 से डेबिट होना था, आप डेबिट हो गए हो। क्या बैंक आप गलत हो, हाँ या ना? नहीं। सेल आपको क्रेडिट कितने से होना था? और आप क्रेडिट कितने से हो गए हो? 8,000 से क्रेडिट हो गए हो। आप क्रेडिट कितने से हो गए हो? जल्दी बताओ। 8,000 से। बेटा इधर देखो, सेल आपको 80,000 से क्रेडिट होना था और आप क्रेडिट कितने से हो गए हो? बोलो कितने से हो गए? 8,000 से आप क्रेडिट हो गए हो। तो सेल जी आपको और क्रेडिट होना है। सेल आपको और क्या होना है? क्रेडिट होना है। कितने से? 72। अब बच्चों, अब इधर देखना, इधर देखना, ध्यान से सुनना। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? डेबिट किसको करें? क्योंकि बैंक तो सही डेबिट हुआ है। देखो बेटा, जहां समझ नहीं आती कहानी, जहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सस्पेंस अकाउंट। उसका एक ही सॉल्यूशन है, कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू सेल अकाउंट। मैडम फिर ऊपर क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, ऊपर मुझे 2 अकाउंट मिल रहे थे, डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट मिल रहे थे। जहां मुझे कोई अकाउंट ना मिले वहां क्या होगा? कौन सा अकाउंट आएगा? सस्पेंस अकाउंट। इतनी क्लैरिटी हुई? ये क्लैरिटी हुई, हाँ या ना? हुई? चलो अब एक बात सुनो, इधर ध्यान से सुनना। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 3,000 बट wrongly credited in हरी अकाउंट 30,000। बेटा इधर ध्यान से सुनना। क्रेडिटेड यानी गलती कहाँ पर है? क्रेडिटेड गलती का लेजर में। कौन से लेजर में गलती है? कौन से लेजर में गलती है? हरी के। कौन से लेजर में गलती है? हरी के। सुनो अब ध्यान से सुनना, इधर देखना। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 3,000 बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन हरी अकाउंट। बेटा इधर देखना, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। कितने से? 3,000। वेरी गुड। बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन हरी अकाउंट। बट भैया रॉन्गली क्या हो गया? कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो गया? हरी के में। बेटा एक बात सुनो, रॉन्ग एंट्री। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? बोलो। हरी के अकाउंट में गलती है। परचेज तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। कितने से? 3,000।
हरी के अकाउंट में कितनी क्रेडिट हुआ है, जल्दी बताओ, हरी के अकाउंट में कितना क्रेडिट, 30,000। बोलो हरी के अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ है, 30,000। क्लियर। 30,000। अब देखो, अब इधर देखना, परचेज तेरे को कितने से डेबिट होना था, 3,000, और परचेज तू कितने से डेबिट हो गया है, 3,000। हरी आपको कितने से क्रेडिट होना था, 3,000। हरी आपको कितने से क्रेडिट होना था, 3,000, और हरी आप कितने से क्रेडिट हो गए हो, 30,000, यानी हरी आप कितने से ज्यादा क्रेडिट हो गए हो, 27,000। 27,000 से ज्यादा क्रेडिट हो गए हो। तो हरी जी आप डेबिट हो जाओ 27,000 से। क्यों ज्यादा क्रेडिट हो गए हो, खत्म होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, डेबिट। अब मैं क्रेडिट किसको करूं, ये समझ आया क्रेडिट क्यों हुआ, सस्पेंस अकाउंट मैम। क्रेडिट क्यों हुआ समझ आया। हरी आपको 3 से क्रेडिट होना था, आप 30,000 से क्रेडिट हो गए हो, ज्यादा क्रेडिट हो गए। अब खत्म होने के लिए क्या हो जाओ, डेबिट हो जाओ। अब 2 समझ नहीं आ रहा, जहाँ चीजें समझना है वहां क्या आएगा, सस्पेंस। क्लियर। नोट डाउन करो बच्चों, इसको नोट डाउन करो। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 5,000 बट wrongly recorded as 50। रिकॉर्डेड का मतलब, बोलो बच्चों, रिकॉर्डेड का मतलब जर्नल। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 5,000 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड 50,000। बोलो एंट्री क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ। परचेस अकाउंट डेबिट टू मैम। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने रुपए से, 5,000। गलत एंट्री क्या हो गई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कितने से, 50। 5,000 रुपये। यस। अब क्या करें, बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन और परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 50,000, क्या करें, बोलो क्या मोहन करें। अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 45,000। देखो बेटा, ऊपर वाले में और उस वाले में अंतर है। क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, गलती कहाँ है, लेजर में। रिकॉर्डेड का मतलब गलती क्या है, दोनों साइड से। परचेज तेरे को भाई 5,000 से डेबिट होना था, और तू कितने से डेबिट हो गया है, 50 से, यानी परचेज तो कितने से ज्यादा डेबिट हो गया है, परचेज तो कितने से ज्यादा डेबिट हो गया है, 45,000 से ज्यादा डेबिट हो गया है। तो 45,000 से परचेज आप ज्यादा डेबिट हो गए हो। और मोहन आपको 5,000 से क्रेडिट होना था, और मोहन जी कितने से क्रेडिट हो गए हैं, मोहन जी कितने से क्रेडिट हो गए हैं, 50 से। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्लैरिटी है। जहां वर्ड आएगा रिकॉर्डेड यानी गलती दोनों साइड है, और जहां वर्ड आएगा क्या, जहां वर्ड आएगा रिकॉर्डेड यानी गलती दोनों साइड है, और जहां वर्ड आएगा क्या, पोस्टेड यानी गलती कहाँ है, लेजर वन साइड, लेजर वन साइड। क्लैरिटी है, यस मैम। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दूं, करोगे, यस मैम। लिखो। यस मैम दीजिए। गुड्स सोल्ड टू राम 8,000 बट wrongly recorded 80,000। ध्यान से सुनना। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 10,000 बट परचेज अकाउंट wrongly posted, purchase account wrongly posted, purchase account wrongly क्या होगा, posted by 1,000, by 1,000। salary paid to Meena but wrongly debited in personal account, wrongly debited in personal account। करो, 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 72,000। सेल अकाउंट पहली एंट्री है, सेल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितने से, यस मैम। 72,000। 72,000। यस मैम। देखो करने का तरीका फिर मैं बता रही हूँ। देखो रेक्टिफाई आपको फेयर में करना है। राइट
रॉन्ग, आपको रफ में करना है। हमने गुड्स किसको सेल किए? हमने गुड्स किसको सेल किए? राम को। बताओ एंट्री क्या होगी? राम डेबिट टू सेल्स। राम डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से? राम डेबिट टू सेल अकाउंट, राइट एंट्री कितने से? 80,000। 80,000। राम डेबिट टू सेल अकाउंट, राइट एंट्री कितने से होनी थी? 80,000 से। क्लैरिटी है? बोलो Yes, क्लैरिटी है? Yes, ma'am. और रॉन्ग एंट्री किससे हो गई? राम डेबिट टू सेल्स 8,000। राम डेबिट टू 8,000 से मैम। राम डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से? 8,000। वेरी गुड बेटा। 8,000 से। राम डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से हो गई? 8,000 से। रिकॉर्डेड है ना? वर्ड क्या है? बोलो वर्ड क्या है? रिकॉर्डेड है ना? Yes, sir, recorded. हाँ रिकॉर्डेड है। राम डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से हो गई? 8,000। क्लियर है? बोलो क्लियर है? राम डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से हो गई? 8,000 से। अब बच्चों इधर देखो, राम आपको कितने से डेबिट होना था? 80 से, और आप हो गए 8,000 से, तो 72 से और डेबिट हो जाओ। सेल आपको 80 से क्रेडिट होना था और सेल आप हो गए हो 8 से क्रेडिट, तो 72 से। फाइनल एंट्री यहाँ लिखोगे। नहीं सही है? मैम सेल्स टू राम होगा ना? गुड सोल्ड टू। अच्छा ओ सॉरी बच्चों, सॉरी। ये 8,000 है और ये 80,000 है। हाँ तो फिर ये उल्टा हो गया ना। राम आप ज्यादा से डेबिट हो गए हो, तो आप खत्म होने के लिए अब क्या हो जाओ? क्रेडिट। और सेल आप ज्यादा से क्रेडिट हो गए, आप खत्म होने के लिए क्या हो जाओ? डेबिट। डेबिट। क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? बिल्कुल मैम। बिल्कुल। चलो बच्चों Yes, ma'am. अब इधर देखो, अब इधर देखो। सेकेंड एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 10,000, बट परचेज अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड बाय 1,000। पहले तो बताओ राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ। सस्पेंस Purchase account debit to Hari. अकाउंट डेबिट टू हरी। कितने से होनी चाहिए? 10,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। Purchase account debit to Hari. परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। परचेज कितने से डेबिट होना चाहिए? मैम होना चाहिए 10,000 से। नहीं, रॉन्ग में क्या हो गया है? 1,000 से। परचेज कितने से डेबिट हो गया है? 1,000 से। और हरी कितने से क्रेडिट हुआ है? 10,000। 10,000 से। तो भाई परचेज अकाउंट आपको 9,000 से और क्या होना है? डेबिट। क्या हरी डेबिट होना है ना भाई? परचेज 10 से डेबिट होना है, तो 1,000 से ही डेबिट हुआ है, मात्र 9 से डेबिट होना है। क्या हरी को क्रेडिट होना है? हाँ या ना? बोलो। नहीं। तो बेटा एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्लैरिटी है? यस मैम। कितने से? 9,000। 9,000। आया समझ? यस। समझ आया? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब सुनो, इधर ध्यान से सुनना। सैलरी पेड टू मीना। सैलरी क्या किया हमने? किसको पे की? पेड टू मीना, बट रॉन्गली डेबिटेड इन पर्सनल अकाउंट। सुनो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी account debit to cash account. टू मीना की टू कैश अकाउंट। Cash account है। कैश अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पर्सनल अकाउंट, यानी एंट्री क्या हो गई है? Drawing account debit to cash account. नहीं, पर्सनल मतलब उसके अकाउंट में। पर्सनल यानी वो वाला पर्सनल नहीं, मीना के अकाउंट में। पर्सनल यानी मीना के अकाउंट में डेबिट हो गया है। बताओ एंट्री क्या होगी? मीना Entry account अकाउंट debit to Meena. मीना डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? यस मैम। मीना डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? अमाउंट नहीं दिया है। चलो अमाउंट नहीं दिया है। चलो लेट्स सपोज ये 1,000 है, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो, एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी? सैलरी डेबिट टू मीना। सैलरी आपको डेबिट होना चाहिए था, आप डेबिट हुए नहीं हो, गलती से मीना डेबिट हो गया, तो मीना तो खत्म होने के लिए अब क्या हो जा? क्रेडिट हो जा। कैश तेरे को क्रेडिट होना था तो क्रेडिट हो गया, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मीना। क्या इतनी क्लैरिटी हुई?
Yes, ma'am. बच्चों हुई Yes, ma'am. रेक्टिफिकेशन टफ है नहीं, नहीं है ना। देखो बस दो चीजें याद रखो, अगर वर्ड दिया है पोस्टेड यानी गलती कहाँ है, लेजर में, वन साइडेड की बोथ साइडेड, वन साइडेड की बोथ साइडेड, सिंगल, सिंगल। दोनों one side. और अगर वर्ड दिया है रिकॉर्डेड तो गलती कहाँ है, Both sided. गलती कहाँ है, जर्नल में, जर्नल में यानी बोथ साइडेड। क्लैरिटी हुई। और कितने तरीके के एरर होते हैं, जल्दी बताओ कितने तरीके के एरर होते हैं, 4। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स की गलती, एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना, एरर ऑफ कमीशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कल हम बहुत सारी चीजों के और थोड़े बहुत कंसेप्ट समझेंगे, फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन।